हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स का पढ़ने से पहले आपको क्या करना है कि इसके जस्ट पिछला वाला लेक्चर, दैट मीन जो आपने जो वीडियो नंबर जो 4 अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लग सकती हैं। वहाँ पे हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने किस तरीके के क्वेश्चन हम मतलब अ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे हम ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको पढ़ने से पहले ना आप जाकर एक बार पिछला वाला एक बार वीडियो जरूर देखो, है ना। वहां से आपको एक कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि वेब में हमें क्या कैसे क्या सारी चीजें लेनी होती है। चलो देखो, तो आई होप आपने लेक्चर नंबर 4 को देखा होगा और उसके बाद ही आप इस वाले लेक्चर को आगे देखेंगे। ओके, देखो लेक्चर 4 में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो जिसकी वजह से हमें उसको दोबारा री अपलोड करना पड़ा है, यूट्यूब से डिलीट करके, वहां से उन चीज़ों को हटा करके, फिर से उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करके दोबारा चीज़ों को अपलोड करना पड़ा है। तो अगर आप एक बार देख लियो तो थोड़ा सा उस चीज़ को एक बार आप फिर से देख लो। कुछ चीज़ें वहां पर हमने गलत एक्सप्लेन कर दी थी, तो अब गलत तो नहीं चलेगा ना, इस वजह से। चलो देखो, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ। तो हमने आपको सर बताया एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड दैट मींस ई नॉट। और किसकी एम्पलीट्यूड दे दी गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड दे दी गई है। तो क्या गिवन है? ये सर दे दिया है, ई नॉट दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड तो ई नॉट। मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड की बोलता तो बी नॉट बोलते। एंड इट्स फ्रीक्वेंसी न्यू। तो ई नॉट इज इक्वल टू, देखो कितना दे दिया, 120 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट दिखा रही है। ठीक है, और इट्स फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू दे दिया है कितना, 50 मेगा हर्ट्ज। देखो दिया है मेगा हर्ट्ज, तो 50 मेगा हर्ट्ज है। अब मेगा हर्ट्ज को हम क्या कर ले सर, हर्ट्ज में चेंज कर ले। तो मेगा हर्ट्ज का मतलब क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 6, दैट मींस 50 into 10 to the power 6 हर्ट्ज। ये हो जाएगा। ओके, पूछ क्या रहा है भाई? देखो पूछ रहा है कि डिटरमाइन करना है आपको बी नॉट निकालना है। देखो हमने एक सिंपल, हमने एक रिलेशन देखा था ई और ई नॉट में, और बी नॉट में हमने एक सिंपल सा रिलेशन देखा था। क्या होता था? सिंस हम बात करते हैं फर्स्ट में पोर्शन की, हम ये जानते हैं सर, ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है। देखो सी होता क्या है ना, कि जो मैग्नीट्यूड होती है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की, जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के जो मैग्नीट्यूड होती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की जो जो मैग्नीट्यूड होती है, तो सबसे जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी होगी वो ये मैग्नेटिक फील्ड के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अभी आप ये देखोगे भी किसी क्वेश्चन में हम ये ऐसा देखेंगे। ठीक है, तो ये होता है, यहाँ से आपको निकालना क्या है, यहाँ से आपको निकालना है बी नॉट। तो सो बी नॉट देखो कितना हो जाएगा, बी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ई नॉट अपॉन अपॉन के अपॉन में ये इधर गया सी आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ई नॉट की वैल्यू पता है कितनी है, 120 अपॉन सी इज इक्वल टू, देखो आप कितना रखोगे, सी इज इक्वल टू रखोगे, आपको पता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और ये आप रखोगे, देखो चलो यहाँ थोड़ी सी चलो एक मिनट ठीक है। बेसिकली हम ये बी है ना, तो बी की देखो आपकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला। बी को आप क्या कहते हो, टेस्ला कहते हो, या बी को आप और क्या कहते थे, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये कहते थे ना। चलो देखते हैं। तो बेसिकली हमारा ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर में आएगा। चलो देख लेते हैं कैसे। मान लो थोड़ी देर के लिए अगर आप भूल गए हो, तो वैसे हम भी भूल गए हैं, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो लिख लेंगे। देखो कैसे हमने ये कहा, देखिए इसको तुम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हो, कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, 40 इंटू 10 टू दी पावर माइनस माइनस का 8। और ये हो जाएगा फाइनली आपके पास कितना, 4.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7। तो बात करते हैं सर यूनिट की, सर इसकी सर यूनिट क्या लिख दिया है। तो आप देखो, आप यहाँ पर टेस्ला भी लिख सकते हो, टेस्ला भी लिख सकते हो, है ना। वो टेस्ला, वो भी जो ट्रेंड में चल रहा है, वो वाला टेस्ला नहीं। ठीक है, ये टेस्ला भी लिख सकते हो, या फिर इसी टेस्ला को आप ये कहते थे ना, देखो वन टेस्ला इज इक्वल टू क्या होता था, 1 टी इज इक्वल टू 1 टेस्ला इज इक्वल टू क्या होता था, न्यूटन, 1 न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। कैसे देखो, यहाँ से थोड़ा सा समझ लो। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आप आगे जल्दी से भागो, वरना थोड़ा सा समझ लो, देख लो। तो 120 देखो कितना है, न्यूटन पर कूलाम। क्या है भाई, न्यूटन पर कूलाम है। और इस अपॉन में फिर से क्या रखोगे, अपॉन में फिर से आप रखोगे मीटर पर सेकेंड। तो ये सेकेंड कहाँ जाएगा सबसे टॉप पर, ये मीटर कहाँ जाएगा, कूलाम पर। तो क्या बनेगा आपके पास, ये आपके पास बनेगा न्यूटन पर सेकेंड अपॉन कूलाम इंटू मीटर बनेगा। अच्छा, तो अब देखो हम ये जानते हैं, सिंस आई इज इक्वल टू हमें पता है क्यू अपॉन टी ये होता है। तो क्यू की यूनिट क्या होती है कूलाम, टी का यूनिट क्या होता है सेकेंड। और हम फिर आई की यूनिट क्या कहते हैं, एम्पियर। सो हम ये कहते हैं एम्पियर इज इक्वल टू कूलाम पर सेकेंड। सो 1 अपॉन एम्पियर इज इक्वल टू सेकेंड पर कूलाम, ये तो होगा। देखो सेकेंड पर कूलाम है ना, तो आप इस सेकेंड पर कूलाम को क्या रख सकते हो, सेकेंड पर कूलाम को कर सकते हो 1 अपॉन एम्पियर। ये न्यूटन ऑलरेडी ऊपर है और आपने 1 अपॉन एम्पियर कर दिया, यानी कि एम्पियर इंटू मीटर। सही बात है। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन पर एम्पियर। या अगर 1 न्यूटन पर एम्पियर है तो आप उसकी जगह टेस्ला भी रख सकते हो।
दैट मीन्स केवल टी भी रख सकते हैं। ये क्लियर हुई बात, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा इसको मिटा दीजिए। सब सारी चीजें समझने वाली बातें, सब सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो अगर आपको नहीं आता बनाने तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। ओके, दूसरा देखो क्या बोल रहा है सर, ओमेगा। डिटरमाइन आपको क्या करना है, ओमेगा। ओमेगा यानी कि हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आपको ओमेगा का फॉर्मूला पता है, आप जानते हो ना। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई न्यू। अब देखो आपको न्यू भी पता है, तो 2 इंटू 2 रखो, पाई की वैल्यू 3.14 रखो, इंटू न्यू की वैल्यू रख लो, न्यू की वैल्यू देखो कितनी दी गई, 50 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ओमेगा है, तो ओमेगा को की आपको यूनिट पता है। अगर ये हमारे सारी चीजें अगर हर्ट्ज में है, ठीक है, दैट मीन्स पर सेकेंड ये कह सकते हैं। और तो ठीक है, बाकी हमारी इसकी यूनिट आपको पता है क्या, रेडियन पर सेकेंड। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये आपके सॉल्व करने वाली चीज है, जो भी आपका आएगा ये आपका आएगा रेडियन पर सेकेंड। वैसे ये नोट्स में सारी चीजें हम अपलोड कर देंगे। ओके, चलो ना हम बात करते हैं, देखो अपने के की बात करते हैं ना, के निकालनी है। तो के देखो कितना हो जाएगा, फिर से मैंने आपको के का फॉर्मूला बताया है क्या, ओमेगा अपॉन सी। रख दो भाई ओमेगा, आपने जस्ट अभी, ओ भाई फिर से ओमेगा देखो निकालना ही पड़ेगा। ओके ठीक है, एक मिनट रुको। आप ये सॉल्व करोगे ना, ये सब सारे फॉर्मूले बनाइए ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये देखो हमको क्या बताने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट आपको देखो वो बता रहे हैं। देखो आप यहाँ से ओमेगा को सॉल्व करोगे तो ओमेगा की जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3.14 इंटू 10 टू दी पावर 8 रेडियन पर सेकेंड। ये आपको वैल्यू मिलेगी किसकी, ओमेगा की। सिमिलरली आप के भी सॉल्व कर सकते हो, सिमिलरली आप लैम्डा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। लैम्डा देखो आपसे पूछना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियोस में बताया, लैम्डा इज इक्वल होता है सी अपॉन न्यू, ठीक है। सो यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। ये सारे एकदम डायरेक्टली एकदम फॉर्मूले पर है, इसलिए न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा था कि आप इसको छोड़ो नहीं, बहुत ईजी है ये, है ना, और इंपॉर्टेंट भी होते हैं ये। देखो यहाँ से आपका जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन, हम इस चीज को समझते हैं, जो इसका जो क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ई एंड बी, मतलब कि आपको एक्सप्रेशन यानी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वेव का जो है ना, आपको ई के, जो ई का ई वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको उसका एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करना है। तो मान लेते हैं सर थोड़ी देर के लिए कि हमारी जो वेव है वो एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट करी। हमने आपको बातें बताई थी ना कि डिपेंड करता है सर कि आपका जो वेव है वो कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा है, माइनस एक्सिस के, प्लस एक्स एक्सिस के, माइनस वाई एक्सिस के, प्लस वाई एक्सिस के, ये डिपेंड करता था। तो हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर ऐसा कुछ तो है नहीं तो हमें मान करके चलना पड़ेगा कि मान लिया कि हमारी जो वेव है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है। अच्छा, तो आपको पता है कि अगर आपकी वेव अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, देखो इसको हम लोग जो है ग्राफ के थ्रू समझते हैं, बहुत ईजी सी चीज है। अगर आपने कहा सर कि अगर आपकी वेव जो है अगर वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर ट्रैवल कर रही है, तो इसका मतलब है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपके पॉजिटिव वाई एक्सिस में ट्रैवल करेगा, ठीक है। और जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपके पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। याद आया, यही तो चीज, यही तो बस आपसे चीज बोला है। दैट मीन्स ये आपका शो कर रहा है ई और ये आपका शो कर रहा है सर क्या, बी। तो बस देखो हमने क्या कहा, हमने सर हमें कहा कि अगर अगर ऐसा होता है तो हम ये कहते हैं ना सर ई। अब देखो बस यही बात याद रखनी कि ई बेसिकली हमारी कौन सी डायरेक्शन में है, ये हमारी है वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या होता है, जे कैप। तो हम क्या कहेंगे सर, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन, कोई भी ले लो, साइन ले लो, कॉस ले लो, आपकी मर्जी, के एक्स माइनस का ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, देखो ई आपने लिया ना, तो ई आपकी देखो कौन सी एक्सिस में है, ये आपकी है वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या होता है, जे कैप। जे कैप बस वैल्यू रख दो भाई, हो गया। ई इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, ई नॉट आपने देखो निकाला या फिर दिया गया 120, और साइन, अब देखो के की भी वैल्यू आपने निकाली हो, अच्छा नहीं निकाली, ठीक है, आपने जो निकाली होगी समझ रहे हो, ठीक है। तो के समथिंग एक्स, एक्स की जगह आप एक्स ही रखोगे, है ना। माइनस ओमेगा की आपने वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली, टी की जगह आप टी ही रखोगे, है ना, बंद कर दोगे और यहाँ पे लगा दोगे, बस यही आपका हो जाएगा बच्चे आंसर। आपने अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में आना है तो आप यहाँ पर एक्स रखोगे। मान लो आपने कहा कि नहीं नहीं सर हमारी जो वेव है, वेव बात समझो, तीन चीजें हम बोलते हैं ना, वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कह रहे हैं सर वेव जो है ना, अगर हमारी एक्स एक्सिस में करी तो एक्स हो गया, अगर वाई एक्सिस में अगर आप बनाते तो आप एक्स की जगह क्या रखते बच्चे, वाई रखते, जेड एक्सिस में बनाते तो एक्स की जगह क्या रखते, जेड रखते, बस यही कहानी है। सिमिलरली ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई। अब देखो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो आपकी कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वो आपकी जा रहा है जेड डायरेक्शन में, ये आपकी जेड एक्सिस है। तो b इज इक्वल टू वेक्टर b इज इक्वल टू, तो सर आपने b का, सर b हमारी इस जेड डायरेक्शन में जा रही है, तो सेम वही बी नॉट और साइन, सेम वही चीज फिर से के एक्स माइनस का ओमेगा टी।
और देखो जेड एक्सिस में है ना, तो जेड एक्सिस में हमारी जो कंपोनेंट होती है क्या होती है, के कैप, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप के की एक्स की जगह आप एक्स रखोगे, ओमेगा की आप वैल्यू रखोगे टी की जगह टी, बस यही आपका आंसर है। मजा आया ये क्वेश्चन करके। एक और हम लोग जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन। देखो अच्छा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन 8.11 है, 11 है, ठीक है। अगर आपने इसके प्रीवियस वाले अगर आपने वीडियो को देखा होगा, सच बता रहे हैं, ऑनेस्टली बता रहे हैं, आप ये कर लोगे। बहुत ही इजी सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने इसके पिछले वाले ही वीडियो में बता दिया। चलो, अब जो बच्चे नहीं कर पाए, देखो इंपॉर्टेंट लगा इसलिए हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं, वैसे बाकी सारे इजी हैं, चाहो तो आप ट्राई करोगे। और कोशिश हम ये करेंगे कि जल्दी से इन चीज़ों को खत्म करके हम जो है एनसीईआरटी के पहले सारे के सारे क्वेश्चन आपको रिवीजन कराएं, सारी चीज़ों का रिवीजन कराएं, है ना। बट फिलहाल तो आपका ये क्वेश्चन जो है ना, आप इस आपकी इस क्वेश्चन में देखो ई की वैल्यू दे दी गई है, मतलब जो प्रोपोगेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका रिप्रेजेंटेशन दे दिया। कैसे दे दिया है, ये दिया है 3.1 और न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और फिर ये किया है कॉस 1.8 रेडियन पर सेकेंड, सॉरी रेडियन, रेडियन पर सेकेंड है ना, ठीक है, ये गलत नहीं दिया है ना, ठीक है। और ब्रैकेट किया है बंद, ओके। वाई और प्लस ये ऐसे करके जो दिया ना, बस आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहता है। ये सिंपल सा वही है, यही चीज है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया ऐसे सारी चीजें रेडियन, बस यूनिट लगा दिया उसके साथ, और क्या कर दिया। सॉरी यहाँ पर है रेडियन पर कॉस यहाँ पर के होता है ना, तो रेडियन पर मीटर होना चाहिए, के की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर मीटर, ठीक है। वाई और प्लस 5.4 इंटू 10⁶ रेडियन पर सेकेंड, यहाँ पर ओमेगा होता है तो यहाँ पर सेकेंड होना चाहिए, और टी, और फिर ये बड़ा ब्रैकेट लगाकर इसके आगे लगा दिया। यही चीज इंपॉर्टेंट है, यही चीज आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर लगाया है आई कैप। अब मेरी बात समझो ध्यान से, इसका मतलब है कि ये जो ई जो है ना, अब यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन पूछ दिए हैं, फला हम बारी बारी से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर आई कैप लगाया, इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमारे आई मतलब डायरेक्शन की ओर, तो आई डायरेक्शन मतलब दैट मींस एक्स एक्सिस की ओर। अब सर कौन सा एक्स एक्सिस, प्लस में या माइनस में, कौन सा एक्स एक्सिस प्लस में या माइनस में, तो आपने कहा सर यहाँ पर हमारे पास है प्लस, तो प्लस में है दैट मींस हमारी निगेटिव एक्स एक्सिस में, यानी कि हमारी जो ई जो हमारी होगी वो निगेटिव एक्स एक्सिस में होगी। अब अगर ई हमारी अगर देखो, यानी कि ई का जो मतलब प्रोपोगेशन है, अगर वो निगेटिव एक्स एक्सिस में हो रहा है, तो हमारी वेव बताओ किस ये किस डायरेक्शन में चलेगी, और ये पूछा भी है। देखो हम बात करते हैं, फर्स्ट हमसे ये क्या पूछा है ना, कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, प्रोपेगेशन, ठीक है। यानी कि उस वेव के प्रोपोगेट करने की डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ से आप ये बात समझो, ये जो ई है वो, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या दिया, आई, यानी कि आई के अलोंग दिया, आई के अलोंग दैट मींस एक्स एक्सिस के अलोंग, और कैसे माइनस एक्स एक्सिस, यानी कि ई आपको बनाना पड़ेगा कैसे, माइनस एक्स एक्सिस में बनाना पड़ेगा। अच्छा सर, तो माइनस एक्सिस में सर कैसे बनाएंगे, देखो ये सारी चीजें होती हैं जो कि ये आपका जेड एक्सिस होता है, तो आपको बनाना है ई माइनस एक्स एक्सिस में। माइनस एक्स एक्सिस का मतलब है कि कुछ इस तरीके से, यानी कि ये वाली नहीं रहेगी, कुछ इस तरीके से, समझ गए। देखो माइनस एक्स एक्सिस में, यानी कि ये हमारी कैसे, ये देखो इसका प्रोपोगेशन कैसे हो रहा है, माइनस एक्स एक्सिस यही तो है, ये आपका मान लो ई है। अच्छा, तो आपने अगर ई अगर माइनस एक्स एक्सिस में बनाया है, तो अच्छा, पहला क्या पूछा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम अगर बोलें कि इस प्रोपोगेशन का डायरेक्शन क्या है, यानी कि हमारी जो वेव है ना, बात समझो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस एक्स एक्सिस में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस एक्स एक्सिस में बनाओगे। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप ऐसे बनाओगे, मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसे बनाओगे, दैट मीन्स आप ये बनाओगे माइनस जेड डायरेक्शन में। ये आपकी माइनस जेड है ना, ये आपकी क्या है, ये आपकी माइनस जेड, मतलब जेड डैश मतलब जेड, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, वो माइनस जेड डायरेक्शन में होगी। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेव की प्रोपोगेशन क्या है, तो वेव की प्रोपोगेशन देखो, वेव किधर की तरफ चल रही है, वेव भाई ये बता दो मेरे को किधर की तरफ चल रही है, ये है आपकी वाई और ये है आपकी वाई डैश, यानी कि आपकी किधर की तरफ चल रही है, वाई डैश की तरफ चल रही है, दैट मीन्स माइनस वाई एक्सिस में चल रही है, बस हो गया।
ये बात आपको क्लियर होगी, है ना? हमारी जो वेव है ना वो कैसे प्रोपोगेट करेगी, अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस। कब? जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पे चल रही हो, माइनस एक्स एक्सिस में चल रही हो, तो उस केस में हमारी जो वेव है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में चलेगी। पहला आंसर आपको समझ में आया? और कुछ नहीं करना है, ये बस केवल सोचना है जो भी हमने बातें आपको बताई हैं, है ना? ओके। तो फर्स्ट आपने ये बता दिया, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा कि हमारी जो वेव है वो कैसे प्रोपोगेट करेगी, अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज देखो क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पढ़ो, आपकी बुक में ये सब सारे के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा है कि व्हाट इज वेवलेंथ, व्हाट इज लैम्डा, आपसे लैम्डा पूछ रहा है। चलो, तो लैम्डा पूछ रहा है तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो भी आपका एक ये जो भी आपका ये गिवन जो भी आपका इक्वेशन है, तो हम इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो अगर आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा सर? ये होगा ई वेक्टर ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस, ये कॉस में तो कॉस में ही हम लेते हैं कॉस, और हम जानते हैं क्या कि अब अच्छा देखो, आपकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी एक्सिस में है, वाई एक्सिस में ना? अगर आपने कहा था, जैसे जब आपने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में, तो आपने कहा सर अगर आप एक्स एक्सिस बनाते थे तो वाई जो है आप कहीं एक्स पर शो करते थे। अब यहाँ पर कहा देखो वाई पर है, तो आप क्या लोगे, एक्स की जगह क्या ले लोगे बच्चे, वाई ले लोगे। समझ गए आगे बात? क्योंकि वाई ये आपकी कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल करी, वाई डायरेक्शन में, इसलिए आप यहाँ पे के वाई लोगे। मैं आपको यही से मतलब यही सारी चीजें मैं आपको स्टार्टिंग से ही समझाते चला आ रहा हूँ कि ये ऐसे करना पड़ेगा, के वाई, और ये हो जाएगा प्लस का ओमेगा टी, है ना? और ये हो जाएगा आपके पास आई कैप। अच्छा, तो यहाँ से आप कंपैरिजन करो। तो आपसे पूछा क्या, लैम्डा पूछा। चलो पहले तो हम लैम्डा ऐसे नहीं, हम पहले तो सारी चीजें कंपैरिजन कर लेते हैं। तो कंपैरिजन करोगे, देखो ई नॉट इज इक्वल टू देखो कितना है, 3.1। कंपैरिजन करोगे आप तो ई नॉट देखो आपको कितना मिलेगा, 3.1 न्यूटन पर कूलम। और फिर यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप कंपैरिजन करोगे कॉस दिस वाई, है ना, वाई का जो यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है वो ये है, और यहाँ पर वाई का कॉफिशिएंट क्या है, के है। तो के इज इक्वल आपको कितना मिलेगा, के इज इक्वल मिलेगा 1.8 रेडियन पर मीटर, ये आपकी जिसको हम कहते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। सिमिलरली फिर आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ पर है टी, यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी टी है। यहाँ पर टी का कोएफिशिएंट देखो कितना है, ओमेगा, और यहाँ पर टी का कोएफिशिएंट दिख रहा है आपको, यहाँ पर टी का कोएफिशिएंट देखो कितना है, 5.4। तो आपको जो ओमेगा की वैल्यू मिलेगी वो देखो कितनी मिलेगी, वो आपको मिलेगी ओमेगा इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10⁶ रेडियन पर सेकेंड। ये आपको मिला। चलो, तो पूछा क्या था आपसे, लैम्डा, आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एज वी नो सर, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई के। ठीक है। सो यही होता है ना रिलेशन, जो हमारे हमने बताया था ना आपको पिछले वाले वीडियो में, मतलब है ना, इसके पहले वाले भी क्वेश्चन हमने किया था। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई के। सो रख दो, लैम्डा इज इक्वल टू देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन के की वैल्यू आप रख लो 1.8, सॉल्व कर लो आ जाएगा। ठीक है। और लैम्डा है तो लैम्डा की वैल्यू किसमें होनी चाहिए, मतलब वेवलेंथ हमारी, तो वेवलेंथ हमारी किसमें होगी, मीटर में होगी। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आएगा लगभग जो है, आप इसको सॉल्व कर लेना थोड़ा, ओके, कर लोगे ना? ये आपका आ जाएगा 3.49 मीटर। ठीक है, ये आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखो आपसे पूछ रहा है, आपका जो सी वाला पार्ट है वो पूछ रहा है कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स आपसे न्यू पूछ रहा है। न्यू की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप न्यू का फॉर्मूला भी जानते हो, क्या जानते हो, न्यू इज इक्वल टू क्या जानते हो, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या जानते हो, ओमेगा अपॉन 2 पाई। और आपने देखो ओमेगा की यहाँ से वैल्यू आपने निकाली है, कितनी है, 5.4 इंटू 10⁶ अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू आप जानते हो 3.14। आप सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, 8.6 इंटू 10⁵ हर्ट्ज, है ना, न्यू है, फ्रीक्वेंसी है, या 1/सेकेंड रखो या हर्ट्ज रखो, एक ही बात है। तीन चीजें आपने निकाली। ओके, डी देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। अच्छा, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दैट मींस बी नॉट। तो आपको पता है रिलेशन क्या, ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी। चलो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पी नॉट निकाल सकते हो, पी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास ई नॉट अपॉन सी, रख देना वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हो ना? अच्छा, लास्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से ये चीज आपको इस ग्राफ को ही देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये बोल रहा है सर
कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड पार्ट। सिंपल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड पार्ट है, आप ये देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड पार्ट देखो कौन सी डायरेक्शन के अलॉन्ग है, जेड डैश के, और जेड डैश का मतलब माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो क्या कह देंगे हम, और इसका हमें एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग हमारा जो कंपोनेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं, के कैप लेते हैं। तो हमने कहा सो हमारा जो ए बी सी डी ई पार्ट जो हो जाएगा वो क्या कह रहा है, बी वेक्टर बी इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि क्या होता है बी नॉट, और कॉस वेव हमारा बन रहा है वाई एक्सिस पर, तो हमने कहा के वाई प्लस ओमेगा टी, और क्या हो जाएगा के आई जे के कैप, जो कि जेड के अलॉन्ग पूछ रहा है ना। और कैसे, माइनस जेड एक्सिस में होगा, तो माइनस जेड एक्सिस में होता है तो हम क्या लेंगे यहाँ पर प्लस लेंगे। मैंने आपको बताया ये सारी चीजें बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया। अब देखो आप सारी की सारी वैल्यू रख लो, बी नॉट की वैल्यू रख लो, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे बी नॉट की वैल्यू है, फिर कॉस, और फिर देखो कॉस, फिर इनटू के की वैल्यू आप देखो ऑलरेडी निकाले हो, के की वैल्यू आपने देखो निकाली है 1.8, समझ रहे हो ना। बस यही काम करना है भाई, 1.8 यहाँ पर रखो, है ना। फिर जो भी है आपका वाई है, तो यहाँ पर वाई छोड़ दो, फिर प्लस ओमेगा की आप यहाँ से वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो। ओमेगा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी, वो चाहे मैंने आपको बताया था कि हमारा कौन सा कांस्टेंट टर्म है, कौन सा हमारा वेरिएबल टर्म है, ये सब सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। और लास्ट में आप जो भी लगा करके यहाँ पे क्या लिख दोगे बच्चे, के क्या, ये लिखना जरूरी है। तभी आपको ये मतलब एग्जामिनर ये समझ में आएगा कि हाँ बच्चे ने जो है विद डायरेक्शन के साथ बताया है कि कौन सी डायरेक्शन में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो कंपोनेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होगी। बस ऐसे ही क्वेश्चन जो है परेशान करने की आदत है, तो बहुत मेरे ख्याल से भी इजी चीज है, आप इसको खुद से कर सकते हो। कोशिश करेंगे जल्दी से नोट्स को अपलोड कर दें, वहां से भी आप चीजों को जल्दी से देख लो, ठीक है। उसके बाद नोट्स में एक और चीज मेंशन रहेगी, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत ही इजी से लैंग्वेज में बताया गया है ना। और ये चीज हम जो जब उस चीज को जब पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हम उस चीज को कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। तो आप अगर हर एक लाइन को पढ़ोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली मतलब समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ने तो ये बात बताई थी, सर ने ये वाला भी लाइन बताया था। हाँ कुछ बातें उसमें हैं जैसे आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि हमारा जो सी इज इक्वल टू होता है वो होता है 1/√, एप्सिलॉन 0 इंटू म्यू नॉट जीरो, ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। फिर उसके बाद अब देखो कोई भी अगर वेव है ना, जैसे इसकी हमने कहा सर इसकी हमारी ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, ये हमारी इसकी मैग्नेटिक कंपोनेंट है। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की क्या होती है, कुछ एनर्जी होती है। तो इस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस मैग्नेटिक जो भी ये मैग्नेटिक फील्ड जो बना रहा है इतना बड़ा सा, तो उस मैग्नेटिक यानी कि ये जो भी इन्वेलप है ना मैग्नेटिक फील्ड का, या फिर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इन्वेलप है, तो इन दोनों की एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है। और मैजिक बात देखो क्या है कि दोनों की एनर्जी ही अलग अलग होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी एज कंपेरिजन टू मैग्नेटिक फील्ड के कंपेयर में बहुत ज्यादा होगी, समझ रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी जो होगी ना मैग्नेटिक फील्ड के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा होगी। तो एनर्जी का भी फॉर्मूला है, यानी कि यही हमारी उस ईएम वेव की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने डिस्क्राइब किया है। पहले मेरी पूरी बात सुन लो, आप पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, आपको सर ठीक है समझ में आ गया सारी चीजें, है ना। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे हम कहते हैं ना सर, सन से हमारी जो लाइट आ रही है, तो उस सन में जो मतलब सन से थ्रू हमारी जो लाइट अर्थ पर आ रही है, तो उसमें क्या होती है, उसमें एनर्जी भी होती है, तभी तो कोई चीज़ क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये है सर कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एनर्जी कैरी करती है ना, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करती है। तो ये सब कुछ बातें हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हमने जो है लगभग 5 6 7 8 कुछ ऐसे हमने बनाए हैं, तो आप उनको पढ़ लोगे तो आपको एग्जैक्टली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स और ये प्लस ये चीजें हैं। देखते हैं कुछ और चीजें अगर बच गई होंगी तो आप कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर क्या बचा हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना